एक पत्रकार महोदय ने मेरे को जानकारी दी, राज्यपाल की हैसियत से, नागरिक की हैसियत से मैं उस जानकारी को पढ़कर स्तब्ध रह गया। 40 साल के वकालत के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में मैंने व्यवस्था को इतनी कड़ी चुनौती पुलिस द्वारा देते हुए नहीं देखी। कल्पना से प्रकृत्य किया जा रहा है। ये क्या है मैं बताता हूं। अमित राज लड़का है, सैनिक स्कूल पुरुलिया का है। जब अपने गृह स्थान गया हुआ था, बचाने के लिए खुद की जान गंवाई। 2 को बचा पाया। वो बहुत बड़ा सबक अपने को दे गया है। उसको एयरलिफ्ट किया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाएगा दिल्ली में। हमारे यहाँ हर चुनाव के अंदर एक ही चर्चा है देश में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सरकारी तंत्र से करता हूं, पुलिस से करता हूं, आप लोगों से भी करता हूं, हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां वी हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस। इलेक्शंस प्रजातंत्र की नींव है। इलेक्शन में कुछ भी डाइल्यूशन होता है, मतदाता प्रभाव में डाला जाता है, मतदाता फेयरलेसली वोट नहीं दे पाता है, सरकारी तंत्र राजनीतिक कार्य करने में लग जाता है, सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी, यदि वो पॉलिटिकल वर्क करेंगे तो 2 बड़ी गलतियां होंगी। पहली, उनके आचरण में लिखा हुआ है, ये आचरण भारत सरकार के द्वारा नहीं है, ये भारतीय संविधान के तहत बना आचरण है। उस आचरण में क्या कहा गया है? एवरी पब्लिक सर्वेंट विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। पंचायत चुनाव की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो सब आपके सामने है। 2019 भी सामने है, 2016 भी है, 11 भी है। क्या पूरे देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव की ये पहचान नहीं बन गई? और लोकसभा के जितने फेज हुए थे, क्या कोई भी रक्त रंजित से बचा? तो इस प्रकार के कामना में मैंने 3 बातें कही है। सबसे पहले तो मैंने कहा प्रशासन को, उनको बहुत मैंने अनुरोध किया, और मैं उनको एक कहता हूं कि अनुरोध जितना याचक की तरह करता हूं, कानून की ताकत उतनी मजबूत है, बहुत मजबूत है कानून की ताकत। आप मेरे पर विश्वास कीजिए, जो इसके साथ खिलवाड़ करेंगे उनके साथ क्या होगा उसको उनको अंदाजा नहीं है। कई बेफिक्र लोग हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन इस उद्दंडता से किया और उनका क्या असर हुआ आपको जानकारी। तो पहली बात तो प्रशासन को कहा है कि आप पॉलिटिकल वर्क मत कीजिए। पुलिस को खास तौर से कहता हूं, मैंने यहां तक कहा है कि स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का काम क्या है, बताइए तो सही मुझे। जो जानकारी राज्यपाल को नहीं दे पाएंगे वो किसको देंगे? मिस्टर ज्ञानवंत सिंह, जिनके बारे में उच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक्शन अगेंस्ट पुलिस एक्ट कानून के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं तो पूछ रहा हूं कि जांच का क्या हुआ? ये राजनीति के बड़े खिलाड़ी जो बनना चाहते हैं, ताना बाना बोल रहे हैं, वो बंद करें तो हालात ठीक होंगे। दूसरा, आपके यही मैंने अनुरोध किया, ओसी और आईसी, देश में कहीं इतनी ताकत किसी और ओसी आईसी में नहीं जो यहां पर है। उनको कानून के दायरे में रहना चाहिए। कानून के दायरे से तो निकलेगा, आपके यहां कह रहा हूं 2021 के पहले दिन वो कानून के शिकंजे में आएगा। कानून के दायरे में निकलोगे, कानून के शिकंजे में आओगे, क्योंकि यही कानून की मंशा है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। तीसरा,
इसमें सरकार, राज्य और केंद्र की भी भूमिका है, और देश का इलेक्शन कमीशन इसको बखूबी करेगा, ये उनका दायित्व है। पर इलेक्शन कमीशन का दायित्व ये नहीं कहता कि आपका दायित्व नहीं है, आम नागरिक का दायित्व नहीं है। ये एक ऐसा यज्ञ है, एक ऐसा हवन है जिसमें प्रजातंत्र में थोड़ा भी विश्वास करने वाला व्यक्ति उसको अपनी आहुति देनी चाहिए। और इसमें आपकी भूमिका, पत्रकार की भूमिका बहुत बड़ी है। जिस दिन आप हिम्मत दिखा दोगे, मैं इफ लगा रहा हूं, क्रांतिकारी बदलाव आएगा, क्रांतिकारी बदलाव आएगा। देश में कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होता है, मुद्दा बनता है पत्रकारों के माध्यम से, वो साधुवाद के पात्र हैं, उससे 10 गुना यहां होता है। पता नहीं सांप सुन गया है। तो मैं इस आशा के साथ जा रहा हूं कि पुरुलिया में जो मेरे पत्रकार बंधु मेरे सामने हैं, वो निश्चित रूप से हिम्मत दिखाएंगे, निश्चित रूप से दिखाएंगे। वंस अगेन अपने जान पर खेल कर, जान की आहुति देकर कितने बड़े यज्ञ में योगदान दिया है, यहां पर हमारे सबके लिए सबक है। राज्यपाल की हैसियत से मैंने 11 लाख रुपए प्रिंसिपल सैनिक स्कूल को दिए हैं, वो अपने विवेकानुसार उसका उपयोग करें। पर जहां भी इस प्रकार का जज्बा देखें, इस प्रकार की भावना देखें, इस प्रकार का कृत्य देखें जो अनुकरणीय है, सराहनीय है, समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, उसको प्रोत्साहन किया जाए, प्रदान करता है। हमारे यहाँ हर चुनाव के अंदर एक ही चर्चा है देश में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होगा।